क्षमता होनी चाहिए। जो आपकी शरीर की क्षमता है उस क्षमता से आपका माइंड सेटिस्फाइड भी होना चाहिए और भूखा भी होना चाहिए। सेटिस्फाइड हो जाने का मतलब है आपका प्रोग्रेस का आज आखिरी दिन, और भूखे रहने का मतलब है कि अभी भी आपके अंदर ऐसी कोई भूख है जो आपको जागरूक रख रही है। नहीं 7.5 दिन मुझे कल 10 का डंबल से उठाना, नहीं 50 दिन नहीं, कल मैं 52 मारूंगा, परसों में 54 मारूंगा, तो आपकी भूख जागरूक आएगी। एक दिन आएगा मैं 100 डिप्स मारूंगा, एक दिन आएगा मैं 200 डिप्स मारूंगा। आज भले मैंने 4 डिप्स मारी लेकिन फिर मैं मारूंगा। ये जो चीज होती है ये होती है। अब ये सब पांचों चीजों को मेंटेन करना, इसमें आपको कोई शब्द, कोई सवाल या कोई पूछने की इच्छा हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। समझ आ गई क्यों ये 5 चीजें अपने बॉडी के अंदर, इस 5 के अलावा छठी चीज ना बनी नहीं हो कि अभी तक तो नहीं बनी, आगे बनती है तो आगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पर ये 5 चीजों को आज तक के विज्ञान ने सार्थक किया है और इस विज्ञान किसके आधार पर आगे बढ़ भी रहा है। अब सर ये सब बात कर दी, 5 चीजें क्या है, उससे शरीर हमारा निर्मित होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु है 5 महाभूत तत्व, इस प्रकार से ये 5 महाभूत तत्व ही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ये जो चीजें उसको डेवलप करने के लिए विविध प्रकार के वैज्ञानिकों ने, विविध प्रकार के फिजिकल एजुकेशनिस्टों ने उनके समय में अपने अपने दिल और दिमाग के साथ में और अपने इक्विपमेंट्स और अपनी कंट्री की एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर दोनों को देखते हुए और अपने खिलाड़ियों को किस प्रकार की ट्रेनिंग लागू कर सकते हैं जिससे उनका जो चीज मुझे डेवलप करनी है वो कर सकते हैं, ऐसे डेवलप करें। तो सबसे पहले एक ट्रेनिंग हुई वेट ट्रेनिंग, जो सबसे पुरानी ट्रेनिंगों से महाभारत के युग से मानी जाती है। वेट ट्रेनिंग का मतलब होता है वो मकदड़ उठाना, यानी वजन। यह सीधा सा नियम हो जाता है, वेट का मतलब होता है वजन। जो आज बन गए डंबल, जो आज बन गई प्लेट, जो आज बन गई रॉड, वो वजन जो पहले मकदड़ हुआ करते थे, जो हम पहले एक दूसरे को उठा करके और फिर इस प्रकार से वो दंड मारते थे, तो अपने शरीर से फिर दंड मारा जाता था। हमने अखाड़ों में देखा हुआ है। ये वेट ट्रेनिंग उस समय से चली आ रही है। वेट ट्रेनिंग का फॉर्म बदल गया आजकल और जिम हो गया उसका। तो वेट ट्रेनिंग के अंदर जो हम डेली आप लोगों को चेस्ट, बैक, बाइसेप, शोल्डर, ट्राइसेप, लेग, मिक्स, एब, ये जो मरवाते हैं उस ट्रेनिंग को वेट ट्रेनिंग कहते हैं, जो आप लोग डेली यहाँ पर आते हो और लेते हो। उसके बाद होता है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग, इफ यू वांट टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, शक्ति, देन चूज वेट ट्रेनिंग। अगर आपको शक्ति बढ़ानी है शरीर में तो आप वेट ट्रेनिंग करो। अगर आपको एंड्योरेंस बढ़ाना है अपने आप में, सर मैं यहाँ से कोटेश्वर तक दौड़ना चाहता हूँ लेकिन यार मेरी इच्छा बहुत है कि मैं एक दिन दौड़ूं, लेकिन मैं अगर ये वेट ट्रेनिंग करता रहा तो सर कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर आपको एंड्योरिक बनना है, यहाँ से कोटेश्वर तक दौड़ना, मतलब कि आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, शक्ति नहीं। शक्ति अलग चीज है, क्षमता अलग चीज है, ठीक है, कार्य दक्षता अलग चीज है। तो वो एंड्योरेंस जो चीज होती है वो इंटरवल ट्रेनिंग से डेवलप होगी। अब इंटरवल ट्रेनिंग ये होती है कि एक 2 प्रकार की होती है। एक जैसे कि एक बॉक्स बना देना, यानी कि एक मैंने ये समझो कि एक बॉक्स बना दिया है, ये हमारा ग्राउंड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 ये 4 उसके विभाग बना दिए। यहाँ से मैं आपको बोल दिया है हमें ये राउंड के 25 चक्कर काटना है। ये राउंड का ये जो एरिया है वो 100 मीटर है और ये एरिया है जो वो 50 मीटर है। 100 मीटर एक बहुत दूरी होती है। 50 मीटर आपको यहाँ जब भी आओ तो चलना है, स्लो कंटिन्यूअस पेस। जैसे यहाँ से दौड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ चलना है, फिर यहाँ से यहाँ दौड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ चलना है, फिर यहाँ से यहाँ दौड़ना है। तो ये जो बीच बीच में जो इंटरवल आया, ये रुकावट आई, ब्रेक मिली, शरीर को आराम मिला, दैट इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग टू डेवलप योर एंड्योरेंस। मुझे आपका एंड्योरेंस कोटेश्वर तक दौड़ते करना है। आज आपकी ताकत विजय स्तंभ तक दौड़ सकते हो यहाँ से, लेकिन ये ट्रेनिंग आप जैसे ही लोगे तो कल आप विजय स्तंभ से जाकर के यहाँ से विजय स्तंभ तक, मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी तो ये दौड़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर दौड़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर तो पहले आप विजय स्तंभ तक जाते थे, यानी कि ये ग्राउंड का मात्र 3 चक्कर काट रहे थे, 3 या 4 चक्कर। पर मैंने आपको ट्रेनिंग के दौरान इसके 25 चक्कर मरवाए और 25 चक्कर अगर आपको मैं बोलता दौड़ के मारो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। बट
ट्रेनिंग का नाम दिया इंटरवल, और मैंने बोला कि यहाँ से चलना है, यहाँ से दौड़ना है, यहाँ से चलना है, तो आपने 25 चक्कर मारने के लिए यहाँ पर 25 बार और यहाँ पर 25 बार दौड़ा, और ये 25-25 बार दौड़ने के लिए 25-25 बार यहाँ पर आराम से चले भी हो, तो आपको पता नहीं चला, पर आपके शरीर ने एक प्रकार की ट्रेनिंग से गुजरा, तो आपका शरीर ऐसा हो गया कि अब मैं 25 बार अगर यहाँ दौड़ सकता हूँ, तो उस चीज को याद करके आपका शरीर विजय सर की जगह अब नरीमन पॉइंट तक दौड़ते हो। 1 महीने के बाद अगर रोज आपने ये ट्रेनिंग ली, 1 महीने के बाद आप कोटेश्वर तक भी पहुंच चुके हो। ये इंटरवल ट्रेनिंग ये उन लोगों के लिए तैयार की गई कि जो लोगों को लॉन्ग एंड्यूरिंग एक्सरसाइज करना था, जिनको एंड्योरेंस डेवलप करना था, यानी कि स्विमिंग, मैराथन, जलद चाल, जो लंबी रेस है, फुटबॉल, हॉकी। फुटबॉल 90 मिनट तक चलने वाला गेम है, बिना रुके देख करना हो, तो इधर से दौड़ो, उधर से दौड़ो, उधर से दौड़ो, इधर से दौड़ो। हॉकी 70 मिनट तक चलने वाला गेम, 70 मिनट तक आपको दौड़ते रहना होता है, बॉल इधर से दौड़ो, बॉल इधर से दौड़ो, और उसमें क्या होता है, बॉल आपके पास नहीं, जब आपको चलना भी पड़ता है, बॉल आपके पास है तो आपको बॉल को लेके दौड़ना भी पड़ता है, बॉल की स्पीड से। हाँ सर, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, बॉल की स्पीड से आपकी माइंड दौड़ना, बॉल को आपका आंखें देख रही है और आपकी आंखें आपके माइंड को बोल रही है बॉल इतना दूर जा रहा है, और आपका माइंड आपके पांव को ऐसा बोल रहा है कि आपको बॉल के साथ दौड़ना है, तो इतने पांव को घुमाना पड़े। ये जो एक सिस्टम चक्रव्यूह चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। ये आता है मात्र और मात्र एक्सपीरियंस से, कि आपका कितना अनुभव है। विराट कोहली कहता है मुझे आंख पे पट्टी बांध दी जाए और मुझे बोल दिया जाए कि ये बॉलर इतने एंगल से बॉल मार रहा है और ये वाली लेंथ डाल रहा है, तो मैं वहां पर बल्ला लाके रख सकता हूं कि जहां पर बॉल आने वाली है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये हाइट का बॉलर ये स्पीड से यहां पर बॉल डालेगा तो वो बॉल बाउंस होकर के यहां तक पहुंचेगी या यहां तक पहुंचेगी, तो मैं बल्ला लाके वहां रख दूंगा। वो कैसे पता चला उसको? एक्सपीरियंस, अनुभव। इतने हजार बॉल देख लिए उसने, इतने लाखों बॉल देख लिए प्रैक्टिस में, मैचेस में, इतनी दुनिया भर की क्रिकेट खेल ली। आज अपन ये शब्द नहीं बोल सकते। हाँ, मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि बेटा तू डायरेक्ट उठा सकता है, मत उठा, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है कि ये वाली शरीर 2.5 किलो के डंबल से ही अच्छा पम मार सकते। नहीं 25 के उठा लो यार, आप अगर करना पड़ेगा, ये मुझे पता है कि नहीं उठा पाएंगे, और मैंने बोल दिया 25 से, आप मेरे कहने पे उठा लोगे, कुछ नया कर जाऊंगा, हाथ इधर उधर उतर जाएगा, कुछ भी हादसा हो सकता है आपके साथ। तो ये चीज होती है एक्सपीरियंस। अब फार्टलैंड ट्रेनिंग, ये फार्टलैंड ट्रेनिंग जो है वो ब्राजील में ढूंढी गई। ब्राजील की जो एटमॉस्फेयर कल्चर जो होता है और वहां जो क्लाइमेट कंडीशन होता है वो पहाड़ी, खुशनुमा, जंगली और अप डाउन वाला होता है। तो फार्टलैंड ट्रेनिंग का एक ये बनाया गया, यहां से लेकर हमें आज सुबह निकलेंगे और यहाँ तक हमें इतने बजे मिलना है। अब उसमें बीच में पहाड़ भी आएंगे, नदियां भी आएगी, झरने भी आएंगे, झील भी आएगी, गीले भी होंगे, सूखे भी होंगे। तो ये प्रकार की जो ट्रेनिंग था आपकी, और यहाँ पर इतने बजे मिलना है, तो इससे आपका स्पीड एंड्योरेंस दोनों डेवलप होता है। इतने बजे निकलने के बाद इतने बजे मिलना, यानी आपको दिमाग में बोल दिया गया कि इतने किलोमीटर ऊपर नीचे वाली जो चढ़ाई चढ़ना है तो मुझे इतने फास्ट दौड़ना भी पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू डेवलप योर स्पीड विथ योर कंट्री क्लाइमेट कंडीशन, कंट्री में यानी कि आपके देश में कैसा क्लाइमेट है, हमारे यहाँ है ये क्लाइमेट। ब्राजील की फार्टलैंड ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहो तो जैसे अभी ठंड आएगी और एक संडे हम अगर अरेंज करना चाहे, इंटरेस्टेड व्यक्ति आ जाएगी, तो 10 व्यक्ति का नाम लिखवा दिए, सुबह 5 बजे यहाँ से ले चलो भैया यहाँ से बाहर जाना है, रोड पे नहीं जाना, यहाँ से बाहर जाना है, सीधे जाना है। अब बीच में वो मुझे भी नहीं पता कि बड़ुडेश्वर आएगा कि बड़केश्वर आएगा कि क्या आएगा। अब उसमें पहाड़ भी आ सकता है, बीच में नदी भी आ सकती है, झील झरने भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज होती है फार्टलैंड ट्रेनिंग। इससे आपका एंड्योरेंस भी डेवलप होता है, स्पीड भी डेवलप होती है और आपकी बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। कि पानी आ गया, मुझे बात खोदना है, सर ने बोल दिया 6 बजे निकले, 8:30 बजे 7:30 बजे तक, 1.5 घंटे में आपको बात खोदना करनी पड़ेगी, इतने किलोमीटर दौड़ना है और ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं। तो ये अब हो गया सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग जो यूएसए के अंदर एक बास्केटबॉल के जो कोच है, जिन्होंने बास्केटबॉल की खोज करी, जिन्होंने वॉलीबॉल की खोज करी, वो यूनिवर्सिटी के अंदर स्प्रिंगफील्ड यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन टीचर वो चीज को डेवलप किया। फिजिकल एजुकेशन टीचर ने देखा कि मेरे पास सामान कम है और बंदे ज्यादा है, और सभी बंदों को एक साथ कम समय में कम सामान के उपयोग के साथ में कोई एक्सरसाइज ऐसी सिखाओ जिससे उनका
ये सभी ओवरऑल डेवलप हो जाए, तो उन्होंने बैठ करके एक यूनिट तैयार किया। यूनिट ऐसा तैयार किया कि 8 या 10 उनके पास जितना सामान था उस सामान को उन्होंने स्टेशंस बना दिए। क्या बना दिया? स्टेशंस। यानी कि इस स्टेशन को नाम दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, ये 8 स्टेशन बना दिए। उनके बाद 8 खिलाड़ी थे तो 8 स्टेशन बना दिए। मैं भी यहाँ बना सकता हूँ। मैंने भी यहाँ पर कई बार शनिवार को दी है ट्रेनिंग कि भाई पहला स्टेशन हो जाएगा चेस्ट प्रेस, दूसरा स्टेशन हो जाएगा स्मिथ मशीन, तीसरा स्टेशन हो जाएगा बाइसेप डंबल, चौथा स्टेशन हो जाएगा ट्राइसेप डंबल, पांचवा स्टेशन हो जाएगा बैक पुली। ठीक है, आपको सबको मैंने एक आदेश दिया। छठा स्टेशन हो जाएगा डिप्स, सातवां स्टेशन हो जाएगा पुलअप और 8वां स्टेशन हो जाएगा आपका ट्रेडमिल। सब 8 खिलाड़ी अपने अपने चुनिंदा जगहों पे जाके खड़े हो जाओ। अब ये 8 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनिंदा जगहों पे जाके खड़े हो गए। सबको बोल दिया जैसे मैं विसिल मारूं आपको अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करना है। सर मुझे क्या करना है? आपको ट्रेडमिल चालू करना है और आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे अप्रोक्सीमेटली मैं आपके अगले आदेश तक यानी कि 30 सेकंड तक मिनिमम आपको आदेश नहीं दूंगा अगला, तो 30 सेकंड तक आपको दौड़ना है। उस 30 सेकंड जब आप यहाँ दौड़ रहे होंगे तब वो वाले स्टेशन पे जो बंदा खड़ा होगा डिप्स पे, वो 30 सेकंड तक विदाउट ब्रेकिंग वो डिप्स मार रहा होगा, तो मिनिमम 20 से 25 डिप्स मारेगा। वही 30 सेकंड तक यहाँ पर जो बंदा सोया था वो चेस्ट प्रेस मारेगा। वही 30 सेकंड तक वो बंदा वहां पर लटक रहेगा, भले ऊपर नीचे वाला पुशअप नहीं लगा रहा है, पुलअप नहीं लगा पा रहा है, लटके रहेगा। वही 30 सेकंड तक वो वाला जो बंदा है वो अपने बाइसेप मार रहा होगा। वही 30 सेकंड तक एक जन पुली पे होगा, वही 30 सेकंड तक एक जन ट्राइसेप पे होगा। अब जैसे मैंने विसिल मारी तो 1 नंबर का बंदा 2 नंबर पे जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7 का 8 का 1 और अगले स्टेशन में ऐसे सर्किट हो जाएगी। सामान मेरे पास कम है, बंदे ज्यादा है, समय का उपयोग करा। एक ही समय में 8 जगह पे मैंने एंगेज कर दिया। मुझे खाली गाइड करना है, ट्रेन करना है। अब अगला, अब क्या हो रहा है कि 8 जगह पर 30-30 सेकंड यानी कि एक बंदा 4 मिनट तक वो एक्सरसाइज कर रहा है। और जब आप स्टेशन चेंज कर रहे हो तो उसके बीच में मात्र और मात्र 10 सेकंड का आपको ब्रेक मिलता है। अब ओवरऑल मसल्स डेवलप भी हो रहे हैं। यहाँ बाइसेप, ये स्टेशन पे आप डिप्स मार रहे हो, आपका चेस्ट तो डेवलप हो रहा है। ये स्टेशन पे आप दौड़ रहे हो, आपका एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है। ये स्टेशन पे आप ट्राइसेप मार रहे हो, आपका ट्राइसेप मसल डेवलप हो रहा है। ये पूरा सर्किट चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सर्किट ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का नाम है। ये शनिवार को मैं कभी-कभी इच्छा होती है, बंदे अच्छे मिल जाते हैं तो मेरी इच्छा अनुसार मैं कभी-कभी करवा लेता हूँ। मेरी सोच अभी ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोग्राम इतना अच्छा आपको अभी पता चला होगा यार सही में नॉलेज बढ़िया मिल रहा है। अभी जो आए हुए तो पता चलता नए लड़कों को मैं बोलते था क्या क्या कल आना, मैंने उनके लिए समय नहीं करा, वो आएंगे। अब ये सर्किट ट्रेनिंग का मेथड ही होता है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक ऐसी नई ट्रेनिंग आजकल के बच्चों ने डेवलप करी है। अपने आप को उस इंटेंसिटी पर लेकर जाते हैं, उस इंटेंसिटी पे लेकर रख देते हैं जो उनके लिए हाई से हाई हो जाती है। क्यों? कि भाई दौड़ना तो ऐसा दौड़ना कि जब वो मर मुरा जाए वहां तक अपने आप को ऊपर लेकर उठना, गिर जाना, ट्रेडमिल पे से गिर जाना। आपने मिल्खा भाग मिल्खा देखी होगी, उसमें वो गिर जाता है फिर भी उसको उठा कर उसको बहुत दौड़ाता है। ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाँ, इसमें हाई इंटेंसिटी आपने शब्द ही सुन लिया होगा कि वहां तक इंटेंसिटी ले जाना जहां मर मुरा जाओ और फिर इंटरवल यानी कि बीच में ब्रेक लेना, देन अगेन देन ब्रेक, देन अगेन। समझे बात? ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है। ये 20 प्रकार की ट्रेनिंग है। ये सभी चीजों से आपकी बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन एक्सपीरियंस आता है। फ्लेक्सिबिलिटी डायनेमिक होती है और स्टैटिक होती है। सर डायनेमिक और स्टैटिक का क्या फर्क है? डायनेमिक यानी मूवेबल, मैं दोनों पाँव ज्वाइन करके बिना घुटना मोड़े जमीन टच कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, ये डायनेमिक है। और एक मैं जमीन टच करके खड़ा रह सकता हूँ, ये स्टैटिक है। कोई एक फॉर्म में खड़ा रहना स्टैटिक, कोई एक फॉर्म को बार बार करना डायनेमिक। समझ आ गई बात? तो कंटिन्यूस ये सब कुछ समझा दिया मैंने आपको। वार्मिंग अप, वार्मिंग अप जो होता है और कूलिंग डाउन। वार्मिंग अप इसलिए जरूरी है जो हम करवाते हैं जिससे आपकी हार्ट रेट तैयार होती है काम करने के लिए। हार्ट रेट के बहुत सारे प्रकार हैं। हार्ट रेट के प्रकार कुछ इस प्रकार होते हैं कि सबसे पहले इसके फोटो खींचा,
ये समझ आ गई इतनी चीजें? 5। कोई सवाल अभी तक में नहीं समझ आया, ऐसा कोई सवाल? तो इसमें से कोई ट्रेनिंग आपको पसंद आई हो सुनने में और करने की इच्छा हो? किसी को? अभी नहीं, लाइफ में आज तो कुछ नहीं होगा। ट्रेकिंग में जाने की सोच है ना, ट्रैक पे ले जाएंगे। फिर वो वार्मिंग अप। वार्मिंग अप के प्रकार होते हैं 5। माइल्ड स्ट्रेचिंग, CBR1, मेन स्ट्रेचिंग, CBR2, स्ट्रेंथनिंग। माइल्ड स्ट्रेचिंग, जब भी आप यहाँ से मैं बोलता हूँ वार्मिंग अप करो और मैं आपको पाँव से स्टार्ट करता हूँ, हल्के हल्के पाँव को आगे पीछे करो, ये ऊपर करो, पीछे करो। तो ये डिफरेंट जो बड़े बिग मसल्स ग्रुप होते हैं, बड़े मसल्स, काफ मसल्स, ग्लूट मसल्स, आर्मस्टिच मसल्स, लैटरल एब्डोमिनस, स्कैपुला, ट्रेपेजियम, नेक मसल्स, जो फेशियल बोन्स, फेशियल मसल्स जितने भी होते हैं, पेक्टोरियस मेजर्स, ये सभी मसल्स को हम लोग एक बार स्ट्रेच करते हैं। बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये माइल्ड स्ट्रेचिंग होती है। माइल्ड स्ट्रेचिंग जो होती है वो आपकी 2 से 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, 1 से 2 मिनट में, ठीक, 1 या 2 मिनट। उसके बाद CBR1, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 डेवलपमेंट, यानी कि आप लोगों को ऊपर से नीचे वापस लेके जाता हूँ, रोटेशन करवाएं, नेक रोटेशन 8 बार इधर से करो, 8 बार इधर से, आर्म रोटेशन, कलाई रोटेशन, वेस्ट रोटेशन और एंकल रोटेशन। ये आपकी हो गई 1 से 2 मिनट इसके अंदर, ठीक है। CBR1, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम 1। उसके बाद में आपको आगे पाँव लो, पीछे एक पाँव लो, 90 डिग्री आगे बनाओ, ग्लूट मसल्स, एब्डक्टर, एडेक्टर, तो ये सब मसल्स को स्ट्रेच कराते हैं, एडेक्टर, फिर साइड में इस प्रकार से बिठाते हैं, इससे एब्डक्टर एडेक्टर होता है, फिर इस प्रकार से आपको कराते हैं, लैटरल एब्डोमिनस होता है, ठीक है। ये जो होती है वो सब मेन स्ट्रेचिंग, जो छोटे मसल्स ग्रुप है, बड़े मसल्स तो मैं माइल्ड में करें, माइल्ड यानी हल्का हल्का, मेन यानी कि जो रह गए और अंदर के जो छोटे मसल्स ग्रुप है उसके ऊपर ध्यान देना। CBR मतलब कि हम कभी भी कोई भी बलून में हवा भरने से पहले बलून को 1-2 बार यूज करते हैं, अगर यूं नहीं करते तो उसकी मैक्सिमम हवा उसके अंदर नहीं घुस सकती। सेम एज वेल हम हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम जो ब्लड डालना चाहते हैं तो 1-2 बार उसको पहले हमारे मसल्स को जो बंद है, घर में हम सो रहे थे या बैठे हुए थे और यहाँ आए, उसके पहले 1-2 बार उसको स्ट्रेच करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड माइल्ड स्ट्रेचिंग। उसके बाद CBR1 रोटेशन करते हैं, तो उसके अंदर जब रोटेशन करते हैं तो आप देखना आपका शरीर जो आप बैठे हो तो अभी आपका शरीर की धड़कनें जो होगी वो शांति से चल रही है, जब आप रोटेशन करते हो तो आपकी धड़कनें थोड़ी तेज होती है, ठीक है। हमारा शरीर जो होता है वो 72 बीट पर मिनट, ठीक है, उससे हम लोग जीवित रहते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम 72 बीट पर मिनट के साथ में। लेकिन किसी को ये चीज पता है कि हार्ट अटैक का जो सिस्टम होता है, कि हमारा शरीर कभी आप लोगों ने सोचा कि शरीर कितने बीट पर मिनट के बाद में ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है, ये हमारा धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, वो तो सबको पता है कि इतना एक एवरेज है सबका। लेकिन कितनी हो जाने के बाद में हमारी एक कैपेसिटी होती है, हम अगर एक्सीलरेटर पे पाँव रख देते हैं तो गाड़ी 100, 120, 130, 150 के बाद क्या होती है, ब्लूम गई, ठोका जाएंगे या टूट जाएगी गाड़ी। जैसे हमारी ये जो इंजन है उसका कोई आपको पता है कि क्या होगा, कितना होता है, कभी सोचा है? इसका ये होता है कि 220 माइनस योर एज, दैट इज फॉर योर मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी कि 220। सर जी आपकी उम्र क्या है? Am I right? 190, यानी कि आपकी धड़कनें 190 बीट पर मिनट तक जीवित रख सकती है आपको। यानी आपकी जो धड़कन अभी जो बैठे बैठे चल रही है वो 72 चल रही है और 190 तक आपका शरीर जाएगा जब तक आपको कोई मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। 190 के ऊपर जैसे जाएगा आपका बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो सर आप डरा रहे हो यार, फिर हमको वार्म अप कराते हो क्या? अब इसके बाद ये हो गई कि आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट, तो मिनिमम भी होनी चाहिए। तो सर मिनिमम कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका कोई फॉर्मूला बताओ। तो मिनिमम ऐसे कैलकुलेट, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी अधिकतम, मिनिमम यानी न्यूनतम, कम से कम। तो मिनिमम जो कैलकुलेट करने की बात आती है तो बंदा जब विदाउट टेकिंग ऑफ एनी हेजिटेशन, एनी स्ट्रेस और एनी एंजाइटी,
बिना किसी संकोच, स्ट्रेस, तनाव और बिना कोई थकान के जब सोया हुआ है और मिनिमम 6 घंटे रात भर की नींद, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की नींद प्राप्त की है और 6 बजे उठने के साथ जैसे ही वो आंखें खोलता है तो आंखें खोलने के साथ में बिना हिले, बिना खड़े हुए, बिना कहीं सोचे सामने घड़ी रख के सोया है, आंखें खुली, घड़ी पे नजर गई, अपनी इस प्रकार से हाथ पकड़ो, 85 चल रहा है। आपको धड़कन महसूस हो रही? आई नहीं है? नहीं तो बताओ। तो आपको घड़ी में देखना 10 सेकंड तक आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 सेकंड के अंदर कितनी बार आपकी धड़कनें धड़की, तो समझो कि 10 सेकंड के अंदर मेरी एक बार जब मैंने कैलकुलेट की थी तो 8 बार धड़की थी 10 सेकंड में। कितनी बार धड़की थी? 8 बार। तो हाँ, तो अब 8 बार धड़की थी तो 1 मिनट में कितनी बार धड़की होगी बताओ? कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 सेकंड में 8 बार, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो इंटू 6 से कर दूं तो 60 हो जाएगा, तो इंटू 6 से कर दूं तो 48 हो जाएगा। यानी कि 48 बीट पर मिनट तक मैं आराम से सो सकता हूं और मेरा शरीर, मेरी दिल 48 बार की 48 चम्मच खून से 1 मिनट जीवित रख सकता है मात्र। और सर इसका क्या मतलब, मैं क्यों सिखा रहा हूं? भाई साहब, वही व्यक्ति सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीता है जिस व्यक्ति की ये बीट पर मिनट जितनी कम होती है। ओ ऐसी बात है, कैसी बात? तो सर इसको हमको नीचे ले जाना, अभी आपको ख्वाब आया होगा। हाँ, तो उन सभी बंदों की नीचे जाती है हर रोज जो बंदों की जाती है ऊपर हर रोज। सीधा नियम है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आप रोज उठ करके अब 190 बीट पर मिनट तक अपने शरीर को ले जाते हो, आपका जो भी है, तो सर ये कैसे ले जाना? ये यहाँ और एक्सरसाइज करो। अब ये यहाँ तक ऐसा नहीं है यहाँ पे दौड़ना शुरू कर दो तो 72 से 190 में चल जाओ, नॉट पॉसिबल। कभी बंद गाड़ी को एकदम से एक्सेलरेट कर देगा, ब्लास्ट कर जाएगी। तो इसका जो मेथड है दैट इज कॉल्ड वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का पहला मेथड माइल्ड स्ट्रेचिंग, जो 1 से 2 मिनट में होना चाहिए। जब आप यहाँ पर आते हो माइल्ड स्ट्रेचिंग करना शुरुआत करते हो तब आपकी बीट पर मिनट होती है 72 बीट पर मिनट। जब आप 1 से 2 मिनट तक माइल्ड स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी यहाँ पर +8 हो जाएगी, यानी कि 80 बीट पर मिनट आपका शरीर चालू हो जाएगा। उसके बाद जब CVR 1 करते हो तो उसके अंदर और आपकी 20 बढ़ जाएगी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 बीट पर मिनट। उसके बाद जब मेन स्ट्रेचिंग करते हो तो उसमें आपकी और बढ़ जाएगी थोड़ी 10 तो 110 बीट पर मिनट। और माइल्ड स्ट्रेचिंग आपका मेन स्ट्रेचिंग होता है वो भी 2 मिनट में खत्म होना चाहिए, यानी कि आपका 1 और 1 2 और 2 4 मिनट की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई है। और इसके लिए आपकी 72 बीट पर मिनट से 110 बीट पर मिनट तक आपका शरीर भी पहुंच चुका है। समय और बीट दोनों एक साथ कैलकुलेट होनी चाहिए। उसके बाद CVR 2, तो CVR 2 यानी कि हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप डिप्स लगाओ, पुल अप लगाओ। तब आपकी डिप्स जब लगाते तब आप देखना एकदम जबरदस्त सर घोटे में पड़ रहा है। 50 दिन में तो हाँ हो जाते हैं, तो जो हाँ है ना वो यहाँ पर आपकी बढ़ चुकी होती है 30 से 40 +30, यानी कि अब आपकी बीट पर मिनट क्या हो गई होगी 140 बीट पर मिनट, 140 बीट पर मिनट। उसके बाद जब हम आपको स्ट्रेंथनिंग का बोलते हैं तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब ही है कि नाउ यू आर रेडी टू डू योर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। बिटवीन ऑफ आज 5 एक्सरसाइज करना है आपको चेस्ट की, और वो चेस्ट की 5 एक्सरसाइज पे आपका शरीर रेडी हो चुका है। यहाँ तक हमने पहुंचा दिया 140 बीट पर मिनट। और जैसे ही आप पहला एक्सरसाइज होंगे चेस्ट प्रेस, उसके 15 के 5 किलो के प्लेट लगा दिया, 10 किलो की प्लेट आपके वेट कैरिंग कैपेसिटी के साथ, जब आप हम लोग आपको उसमें भी बोलते धीरे धीरे वेट बढ़ाना, बोलते पहले 2.5 किलो फिर 5 किलो फिर 7, ये गणित है हमारा। ये हम बोलते इसलिए कि 140 बीट पर मिनट के साथ आपका शरीर रेडी हो चुका है। अब स्ट्रेंथनिंग यानी शक्ति रूपी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग शक्ति प्रदान एक्सरसाइज, वो जब आप करने जाओगे तो 140 बीट पर मिनट के साथ यहाँ आपकी कुल मिलाकर के 2 मिनट, 1 मिनट यहाँ, 1 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, और CVR 2 में 2 मिनट यहाँ। देख लो 2 2 4 1 6 7,
तो वीडियो 7 मिनट की होगी और 7 मिनट में आपका ये एक्सरसाइज पार्ट खत्म होगा। उसी के साथ आपका 72 बीट पर मिनट से लेकर के 140 बीट तक आप लोगों को पहुंचा दिया गया। सोचिएगा जिम कितनी देर करना चाहिए उसका भी आंसर मिल रहा है, कैसे करना चाहिए उसका भी आंसर मिल रहा है, क्या करना चाहिए उसका भी आंसर मिल रहा है, क्या खाना चाहिए बाद में। आप कितने बीट पे आए? 72। 7 मिनट की एक्सरसाइज हो गई। कितने बीट पे गए? 140। कितने बीट तक आपको जाना है? 190 है। ठीक है सर, तो ये इन लोगों की ये तो 20 है तो इनको तो 200 तक जाना है, तो ऑटोमेटिक आपकी ये जो बीट है ना वो ऐसे मैंने बताया कि 8 इधर बढ़ेगी तो इन लोगों की बीट है ना वो 10-10 बढ़ेगी, क्योंकि ये नया मॉडल पुराना होता है तो एवरेज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल इनका। सर हम जब बीच में रुक जाते हैं तो कम भी हो जाती होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि दौड़ के एकदम 190 पे चले जाना है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ वाहन सामने से आ जाता है तो थोड़ी स्लो भी करते हैं, फिर जब खाली रोड मिलता है तो चमचे पे पाँव रखते हैं। हमको यहाँ से बड़ौदा 200 किलोमीटर जाना है, 4 घंटे में गाड़ी लगाना है, तो कभी बीच में बोलोली छोटा उदयपुर आता है तो हम स्लो भी कर लेते हैं। ठीक है, और चाय पानी की जरूरत पड़ती है, चाय पानी के लिए भी रोकते 100 किलोमीटर के बाद छोटा उदयपुर। जैसे हमारी एक सेट होने के बाद एक एक्सरसाइज होने के बाद हम पानी पीने भी जाते हैं। सेम गाड़ी है भैया ये। पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल भी डालते हैं। कभी कभी हम जूस पीते हैं साथ में, पेट्रोल चेक करवाते हैं, पानी। गाड़ी है, गाड़ी भी हम उसी से बाहर निकले विजय चल जाते, कोई सामने एकदम चलो 200 किलोमीटर 400 मिनट में 4 घंटे पहुंचना, पाँच रोका जाएगा भाई। अलीराजपुर नहीं देखा है, नागपुर तक नहीं जाएगा। जब बम्पर आए टेकर आए तो रुकना पड़ता, तो जब रुकते तो हमारे किलोमीटर के स्पीडोमीटर यूं हो जाता, देखा है ना। पर जैसे हम लोग रोटेशन खाली यूं करते वापस भी कैसा चल जाता है, तो ऐसे हमारा शरीर का भले यूं आ जाता है। पर हम जब ऐसे 140 में जैसे अगले सेट में बैठते हैं, हाँ सर आपने बैठने का मना किया, इसलिए बैठने का मना कर रहे हैं कि 140 हार्ट अधीने नीचे उतर जाएगी आपकी बीट। खड़े रहो, हिला करो, आपका पार्टनर एक्सरसाइज कर रहा है उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने में भी आपको कभी कभी देखना ऐसा लगता है, तो इसलिए कि आपकी बीट पर मिनट झूक नहीं है, इसलिए हम सपोर्ट का बोलते हैं, बैठने का मना करते हैं। बैठ जाओगे तो बीट ठंडी हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब 7 मिनट हुई है, एक एक्सरसाइज करने के लिए 15 का एक एक्सेल मारने के लिए मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3, मैं आपको ये बोलूँ कि 1 मिनट लगता होगा, 40 सेकंड से 1 मिनट। 1 मिनट का एक सेट इंटू 3 मिनट का एक एक्सरसाइज। हर सेट के बाद 30 सेकंड का रेस्ट, यानी कि 1 30 1 30 1 कैसे, यानी कि सीधी बात है, पहला सेट 1 मिनट का सेट मारा, 30 की रेस्ट, 1 का सेट, 30 की रेस्ट, 1 का सेट और 1 की रेस्ट, क्योंकि हम चेंज करते हैं 1 मिनट में चेंज होना चाहिए। बेंच फ्लैट हो गई, अब इंक्लाइन पे जाने में 1 मिनट लगता है। 1 2 3 4 मिनट की एक वो एक्सरसाइज, 1 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म हुई। मैं आपको कितनी एक्सरसाइज बोलता हूँ? 5 मिनिमम, पांचों 25 मिनट में आपकी एक्सरसाइज पार्ट खत्म हुआ। 7 मिनट का वार्मिंग अप, 25 मिनट की एक्सरसाइज, कितना 25 का 32, ये 32 हुई। 32 से 35 मिनट, मैं समझता हूँ कभी कोई एंगेज है या कुछ है, ये 1 मिनट से ज्यादा रेस्ट भी ले लिया या हो जाता है, या 6 एक्सरसाइज कर ली तो 30 मिनट हो जाएगी। 32 से 35 मिनट अपन यूं एवरेज मान लें, ठीक। उसके बाद लिवरिंग डाउन या पुलिंग डाउन, वेट करके अपना जो बीट हुआ है, जब आप ये 5 एक्सरसाइज करते हो, हर एक्सरसाइज में आपका बीट बढ़ता है। 140 पे आप लोगों को अंदर घुसाया था, जब पुल अप कंप्लीट करके जब 5 एक्सरसाइज आपने करी, तो हर एक्सरसाइज के बाद आपकी बीट कम ज्यादा टच करती है। अब सर हमारी 190 तक जा ही नहीं, जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 190 से 192 होगा ना तो निकल जाएंगे। हमें 190 तक जाना है, यानी 180 तक ही जाना है। तो अब बाकी रही 40, वो जैसे एक्सरसाइज करते हो ना तब आपकी जाती है। जब यहाँ एक्सरसाइज करते हो तो 160 प्लस माइनस 160 120 160 140 160 140 ये चला करते हैं। 160 is too enough for you। आप इस प्रकार के पूरा मैनेजमेंट एक्सरसाइज करते हो, तो विथ टाइमिंग विथ बीट पूरी एक्सरसाइज 1 घंटे में आराम से बंदा कंप्लीट करता है। तो 1 घंटा इज टू इनफ।
गेन योर स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के साथ 1 घंटे में वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन और आपकी स्ट्रेंथनिंग पार्ट पूरे 5 कंप्लीट करके इतनी वेट के साथ में आपका शरीर इतने समय में आपका बढ़िया हो जाएगा। अब आई पूरी बात समझ में, इसको कहते हैं वार्मिंग अप, हार्ट रेट। अब एक्सरसाइज का जो पैटर्न होता है, एक्सरसाइज बार मैकेनिज्म, वो आपको कौन सी मशीन को किस प्रकार पकड़ना है वो आपको हमेशा मुझे पूछ लेना चाहिए। सर इसको ऐसे पकड़ना, अंगूठा बाहर के अंदर, अंगूठा बाहर रखने के बाद आपकी मोमेंटम बदल जाती है। कई बार देखना, कई बार अंगूठा अंदर रखने से मोमेंटम बदलाई जाती है। वो एक मेथड होता है कि आपके हाथ से वजन छूटेगा, क्योंकि वजन छूटने के साथ इंजरी हो सकती है, झटका लग सकता है, मसल स्ट्रेच हो सकता है, स्लिप हो सकता है, सोर हो सकता है। ये उसके बाद आता है आइसोमेट्रिक, काइनेटिक और टोनिक। मैट्रिक के अंदर होता है मसल छोटा बड़ा होता है, उस छोटा कहीं भी अपन करते हैं, छोटा हुआ बड़ा हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ। फिर कई में 21 ही मरवाता हूँ, उसमें 7 ऊपर रहते हैं तो मसल छोटा का छोटा ही रहता है। देखो दैट इज कॉल्ड टोनिक। 3 प्रकार की एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक जो होती है उसमें मसल बड़ा हो जाता है। जब हम नीचे वाली एक्सरसाइज करते हैं, देखो मसल बड़ा का बड़ा है, बस वो हो रहा है, 7 इधर मरवाते हैं, ये मैट्रिक हो रहा है। फिर ऊपर मरवाते हैं, ये टोनिक हो रहा है। और जब हम पूरी मरवाते हैं, आइसोकाइनेटिक हो रहा है मैकेनिज्म। ये एक प्रकार होता है, ये हर एक्सरसाइज में होती है। छठी एक्सरसाइज बोलते हैं आइसोटोनिक, मैट्रिक एंड काइनेटिक। ठीक सर, चेस्ट पे मैं मरवाता हूँ, ये है ना, सो के इंक्लाइन पे, बाइसेप में ये मरवाता हूँ, शोल्डर पे भी मरवाता हूँ। ठीक है, वो अब आई एनाएरोबिक और एरोबिक। एनाएरोबिक मतलब कि जो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, हर एक्सरसाइज के बाद रुकना, सांस लेना, खड़े रहना, एनाएरोबिक हर एक्सरसाइज का। और एनारोबिक सॉरी एरोबिक, एनाएरोबिक अलग, एरोबिक अलग। एरोबिक मतलब 45 मिनट तक बिना रुके डांस करना, दौड़ना, स्विमिंग करना, कूदना, रोप स्किपिंग करना बिना रुके 45 मिनट तक, उसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। वो एक्सरसाइज आपकी वेट लूज करती है। और एनाएरोबिक एक्सरसाइज आपका फिटनेस डेवलप करती है। जिनका मोटापा है उनको 45 मिनट तक वीक में कम से कम 3 बार या 2 बार वो काम करना चाहिए। बिना रुके दौड़ो, बिना रुके जंप करो, बिना रुके कूदो 45 मिनट तक, हवा टाइट हो जाएगी, मजा आ जाएगा। क्यों? तो ये होगी। अब डायनेमिक और स्टैटिक, वो मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक यानी कि हिलता हुआ, स्टैटिक यानी कि नॉन मूवेबल। ठीक है, 10 ठीक है, 1 मिनट हुई और मैंने बोला था 9 से 10 का सेशन होगा काउंट। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। मजा आई? ये चीज होती है। ये चीज इसलिए मैं आपको इतनी इजीली सर एंड कर दूं, एंड और शेयर कर लेना।